जी स्टूडेंट्स, तो आइए सीखते हैं कि मेलचिप में एक कैंपेन कैसे क्रिएट करते हैं। हम मेलचिप में लॉगिन किया, मेलचिप के लॉगिन में डैशबोर्ड पे गए, डैशबोर्ड पे हम गए कैंपेन्स पे हम गए। तो इसने हमें कहा कि क्रिएट कैंपेन पे जाएंगे। हम ईमेल डिज़ाइन कर रहे हैं, कस्टमर जर्नी डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, ईमेल टेम्पलेट, मल्टी चैनल डिज़ाइन है, लैंडिंग पेज डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, कुछ सर्वे है, ऐड है, सोशल पोस्ट है, साइन अप फॉर्म है, कॉन्टैक्ट्स हैं, इमेज और पोस्ट कार्ड है। तो हम इसमें ईमेल डिज़ाइन की तरफ जाएंगे। कैंपेन का नाम क्या रखते हैं? कैंपेन का नाम है जी टेस्ट 2 कैंपेन बिगिन। अब टेस्ट 2 कैंपेन में हम लिखेंगे ऐड रेसिपिएंट्स, चूज एन ऑडियंस। अब हम यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि किसको हमने भेजना है। ऑडियंस क्या है, न्यू सब्सक्राइबर हैं, एक्टिव सब्सक्राइबर हैं, इनएक्टिव सब्सक्राइबर हैं, या जिस तरह की भी उनकी सेगमेंटेशन बनेगी वही टैग हम इसको करेंगे। ये अगर आप किसी को स्पेसिफिकली टू करना चाह रहे हैं तो आप उसको भी टू कर सकते हैं। फ्राम, अब हम जाएंगे कि हम फ्राम किसकी तरफ से जाना चाहिए, इसकी तरफ से। लेकिन मैं अब आपको ये रेकमेंड करूँगा कि नेम में रख लेता हूँ फ्राम अब्दुल कदीर, लेकिन यहाँ पे जीमेल नहीं रखनी। यहाँ पे आपने वो ईमेल रखनी है जो कंपनी की डोमेन नेम पे बनी हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने पहले भी सीखा था कि हमारे पास हमने ये यहाँ पे एक ईमेल क्रिएट की थी कि किस तरह से हम अपना ईमेल क्रिएट कर सकते हैं अपने डोमेन नेम के साथ। सो हम इस ईमेल को यूज़ करेंगे। तो इस ईमेल का फ़ायदा क्या होगा, इस ईमेल का फ़ायदा और फ्री वाली में और इसमें क्या डिफरेंस है। तो सो आइए पूछते हैं इन्हीं से ही कि इसमें लिमिटेशन ऑफ फ्री ईमेल्स क्या है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं, इफ़ यू चूज़ अ फ्री ईमेल like Yahoo or AOL for your from email addresses, there are some limitations you should be aware of. सबसे बड़ी ये इसके पास 3 रीजन है कि फ्री ईमेल एड्रेस कैन नॉट बी एडेड टू योर वेरीफाइड ईमेल डोमेन नेम इन मेलचिप। फ्री email addresses services have policies in place that are meant to prevent email scams but can cause delivery issues for legitimate marketeers. So free email addresses are not compatible with brand indicator for message identification. BMI adds extra verification and allows you to prominently display your logo in your spam inboxes. So कुछ ये लिमिटेशंस हैं फ्री ईमेल्स की। सो जिसकी बेस पे हम फ्री ईमेल नहीं यूज़ कर सकते। सो हमें डोमेन नेम वाली ईमेल ही यूज़ करनी है। सो इसको हम वेरीफाइड डोमेन नेम, सेंड वेरिफिकेशन ईमेल, एंटर वेरिफिकेशन कोड। सो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे इनबॉक्स में अभी तो हमें इनकी कोई ईमेल रिसीव नहीं हुई। सो यहाँ से हम वेरिफिकेशन का कोड लगाएंगे और वेरिफिकेशन का कोड आपको फिर फ्राम आपका फाइनल कर देगा, ये सेव कर देगा। अब हम आते हैं सब्जेक्ट लाइन की तरफ। सब्जेक्ट ऐड करने के लिए जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताए थे सारे टिप्स, ये भी कुछ टिप्स बता रहा है कि अ ग्रेट सब्जेक्ट लाइन गिव्स योर ऑडियंस अ रीजन टू ओपन योर ईमेल। सो ट्राई टू यूज नो मोर देन 9 words. Try to use no more than one emoji. Avoid using more than 60 characters. Avoid using more than 3 punctuation marks. So ये उसने हमें बता दिया कि इस तरह से आपने सब्जेक्ट लाइन लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर लिख लूँ तो हरी अप एक्शन फॉर लास्ट 5 hours।
सो प्रीव्यू टेक्स्ट, सब्जेक्ट तो आ गया। प्रीव्यू टेक्स्ट क्या है? प्रीव्यू टेक्स्ट वो टेक्स्ट होता है जो आपकी सब्जेक्ट लाइन के बाद नजर आ रहा था ईमेल्स में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं तो दिस इज, ये वाला आपका सब्जेक्ट लाइन है जो बोल्ड में है, और जो आपको ये अनबोल्ड है ये आपको प्रीव्यू टेक्स्ट में मेलचिम्प देता है। सो मैं प्रीव्यू टेक्स्ट में ये कहता हूँ वीकली बाय DG पाकिस्तान कोर्सेज and avail, let's see, and avail, let's see 20% डिस्काउंट। इसको भी मैंने सेव कर लिया। कंटेंट में अब हमारे पास सब्जेक्ट भी आ गया। अब उसने मुझे कहा कि आप ईमेल बिल्ड करो। अब हम ईमेल बिल्डिंग की तरफ आते हैं, तो क्लासिक बिल्डिंग करें या बीटा बिल्डिंग करें? सो लेट्स मूव टुवर्ड क्लासिक बिल्डिंग। सो क्लासिक ईमेल बिल्डिंग की तरफ आप एक टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे। कोई एक टेम्पलेट सेलेक्ट किया, उस पर ड्रैग एंड ड्रॉप किया। अगर हम सेल्फ प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, इट्स बीन लोडिंग। शोकेस, यहाँ पे आपका लोगो आएगा। लोगो में आप पिक्चर कहीं से भी उठा के आप यहाँ से लगा सकते हैं। इमेज का साइज आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, या जो भी स्टार्ट शॉपिंग जब आप कॉल टू एक्शन पे करेंगे तो यहाँ पे आपका वेबसाइट का जो यूआरएल होगा किसी स्पेसिफिक पेज का, तो आपको उस स्पेसिफिक पेज के यूआरएल पे ले जाएगा। सो यहाँ पे आपने पेज का यूआरएल डालना है जहाँ पे आपने कस्टमर को चाहते हैं कि आपका वहाँ कस्टमर लैंड करना चाहिए। सो इस तरह से आप ईमेल की बॉडी भी कंटेंट कर सकते हैं। ये ड्रैग एंड ड्रॉप भी है, आप यहाँ से इसको कलर, इमेजेस, जिस तरह से भी आप इसको प्ले करना चाहें इसके साथ आप प्ले करें, एंड देन यू विल लर्न कि आपका ये ईमेल आपने एक डिज़ाइन कर ली। अब कंटिन्यू पे आएंगे हम। फाइल हमने ये एक ईमेल डिज़ाइन कर ली। अब हमारे पास ये ईमेल टेम्पलेट जो आ गया, सब्जेक्ट, कंटेंट हमने कुछ भी नहीं डाला, कंटेंट हमने डालना चाहिए था। तो कंटेंट डालने के बाद जब हम सारा ये कंटेंट डाल चुके होंगे तो इसी चीज़ को हम ऐड अ सोशल पोस्ट टू योर कैंपेन, हम अपने फेसबुक का कनेक्शन दे सकते हैं, ट्विटर का, इंस्टाग्राम का, या किसी और प्लेटफॉर्म का भी हम यहाँ कनेक्शन दे सकते हैं। जब हम ये फिनिश कर लेंगे, कंटेंट भी फिनिश कर लेंगे, तो हम इस पोस्ट को स्केड्यूल भी कर सकते हैं कि किस टाइम पे हमने सेंड करना है, किस टाइम पे नहीं सेंड करना, और यहाँ पे हम सेंड भी कर सकते हैं। अब बल्क ईमेल्स पे सेंड करने से पहले एक चीज़ माइंड में रखिएगा कि उस ईमेल को आप 1-2 बार टेस्ट के लिए अपने किसी दूसरे ईमेल आईडी पे, टेस्ट ईमेल आईडी पे आप उसको लाजमी सेंड करें, ताकि अगर आपसे कोई गलती हो गई हो, या अगर कुछ भी आपसे मिस हो गया हो, या कुछ आपसे लिस्टिंग गलत हो गई, कुछ भी अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, तो आप ताकि उस जो आप ईमेल उसको सेंड कर रहे हैं खुद के टेस्टिंग ईमेल पे, तो ताकि वहाँ से आप उस गलती को पकड़ सकें, और उस गलती को पकड़ के आप उसको ख़त्म करके, और उसके बाद आप जब आप बल्क पे सेंड करेंगे, सो इस तरह से आपके ब्रांड नेम की जो डाइल्यूशन है वो भी नहीं होगी, और उसकी जो आपकी जो ब्रांड रिकग्निशन है और ब्रांड की जो वैल्यू है वो भी हर्ट नहीं होगी। सो होप सो कि आज हमने किस तरह से मेलचिम्प पे ईमेल की जो कैंपेन है क्रिएट करते हैं यह हमने सीख लिया। इसके बाद हम कोशिश कीजिएगा कि इसको प्रैक्टिस करें, इसको लर्न करें, और इस पे आप जितना प्रैक्टिस करेंगे इसको एक बार एक्सप्लोर करें, और इसमें से आप नई नई चीज़ें सीखेंगे कि इस डैशबोर्ड पे ऑटोमेशन कैसे होती है, वेबसाइट्स कैसे बिल्ड होती हैं, कंटेंट कैसे बिल्ड होता है, इंटीग्रेशंस कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप सारी एक्सप्लोर करें, और एक्सप्लोर करने के बाद आप मुझे मेरे जितने भी सोशल गियर्स हैं या सोशल हैंडल्स हैं उन पे कंटेक्ट करके, ईमेल के थ्रू कंटेक्ट करके अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे से उसका सोल्यूशन पूछ सकते हैं। वरना ये सारी चीज़ें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती है, आपको जस्ट एक ट्रिगर चाहिए होता है। आप माशाल्लाह काफ़ी लंबी जर्नी करके आ चुके हैं यहाँ तक, यहाँ आप काफ़ी चीज़ों को समझ भी चुके हैं, और अब मैं ये चाह रहा हूँ कि आप अपनी एक मार्केट रिसर्च करें, एक प्रोडक्ट पकड़ें और वेबसाइट डेवलप करें। वेबसाइट के बाद आप ईमेल मार्केटिंग की सारी टेक्निक्स उस पर
यूज़ करें। और ये फिर उस पर यह है कि आप फ्रीलांसिंग की तरफ भी अभी आप अगर नहीं गए तो फ्रीलांसिंग की तरफ भी ऑप्ट इन करें, तो और अपने लिए अर्निंग करना शुरू करें, प्रैक्टिस स्टार्ट करें। प्रैक्टिस के बाद आप इंशाल्लाह परफेक्ट होंगे और उस परफेक्शन के बाद यू विल स्टार्ट अर्निंग रेवेन्यू। थैंक यू सो मच। सो अगले लेक्चर में फिर हाजिर होते हैं।